Welcome to this channel. In this video we'll try and understand significance, secondary tissues and their significance, right? So this is very most important topic of the class 12 of chapter number 2 और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे प्लांट की जो है वो विड्थ इंक्रीज़ होती है और इसकी क्या अहमियत है प्लांट में, तो आज सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू डीप. तो अगर हम पहले देखें प्लांट के बारे में, तो प्लांट की दो टाइप्स होती हैं, या वी कैन से कि प्लांट दो तरह से ग्रोथ करता है, या ये भी हम कह सकते हैं कि प्लांट के दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं. एक को कहते हैं हम प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी टिश्यू. दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू, ठीक. अब प्राइमरी टिश्यू की बात करते हैं तो प्राइमरी टिश्यू में प्लांट की क्या इंक्रीज़ होती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है. प्लांट अगर ये समझो कि ये लैंड है, ये स्टीम है प्लांट की, और ये क्या है हमारे पास उसकी रूट है, ठीक. तो यहाँ पर कुछ जगह होती हैं जहाँ पर ये एपिकल पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के. ये वाले क्या कहते हैं, एपिकल पार्ट्स होते हैं, यहाँ ये एपिक्स कहते हैं. इन पर एपिकल सेल्स होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं, एपिकल सेल्स होते हैं. एपिकल सेल्स मौजूद होते हैं. ये सेल्स जो हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये डिवाइड होकर नए सेल्स को बनाते हैं. तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं या मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक. तो मतलब प्राइमरी में हम कह सकते हैं कि प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये एपेक्स पर होते हैं, तो ये जब बढ़ेंगे तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है. लो रूट की भी लेंथ इंक्रीज़ होगी, और ये किसकी वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से. तो वी कैन से दैट the primary growth of the primary tissues are grown by the activity of the apical meristem, ठीक है. इसी तरीके से जो है सेकेंडरी ग्रोथ में हम देखते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ में हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज़ होता है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है, ठीक. विड्थ क्या कहते हैं, प्लांट की जो ये होता है, तो ये इंक्रीज़ होती है, प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है, ठीक. अगर ये क्या पार्ट्स कहलाते हैं, ये लेटरल पार्ट्स कहलाते हैं, लेटरल पार्ट्स. तो ये लेटरल सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं. लेटरल सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये नए सेल्स बनाते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं, तो प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती रहती है. तो इस वजह से इनको लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है. तो लेटरल मेरिस्टेम में हम दो तरह के सेल्स देखते हैं, दो तरह के सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं. कौन कौन से मौजूद होते हैं, लेट मी शो ओवर हियर. एक होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम. वेस्क्यूलर कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब ये होता है कि बंडल्स, ठीक है, वेस्क्यूलर कैम्बियम. और दूसरा हमारे पास होता है कॉर कैम्बियम, ठीक है. तो ये दो तरह के टिश्यूज़ किसमें होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम में होते हैं. आज की हमारी जो वीडियो है वो इन दोनों के ही पीछे रिवॉल्व होगी. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिस्कस दैम. तो ये जो पिक्चर है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट कोशिश करते हैं कि हम उसको बेहतर तरीके से समझाएं. ये जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये क्या है, एपिडर्मिस कहलाता है, ठीक है. एपिडर्मिस के बाद हमारे पास कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल्स आते हैं. ये अब समझो एक वेस्क्यूलर बंडल है जिसमें बाहर की तरफ हमारे पास क्या है, फिल्म है जो कि फूड को ट्रांसलोकेट करता है. अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, जाइलम है जिसमें वाटर रिवॉल्व होता है, जिस वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है. दोनों कुछ सेल्स के बीच में डिवाइड होते हैं, मतलब दोनों के बीच में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये सेल्स, ठीक है. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम, फेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है. अब ये यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे सेल्स, ये फेसिक्यूलर कैम्बियम है. ये फेसिक्यूलर कैम्बियम वाइट कलर में जो नज़र आ रहा है ये फेसिक्यूलर कैम्बियम है. अगर ये अंदर की तरफ डिवाइड होते हैं तो जाइलम बनता है, बाहर की तरफ डिवाइड होते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो अगर बाहर की तरफ होते हैं तो ये फिल्म, सेकेंडरी फिल्म बनता है, ठीक है. सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फिल्म बनता है, सही.
तो अब जैसे ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिल्म बनता है तो अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी जाइलम जमा होता जाता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फिल्म जमा होता जाता है। सही। अब ये वाले जो सेल्स हैं जो कि दो फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में ये वाले सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटर, क्योंकि दो फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में पाए जाते हैं तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये कहलाते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम, ये कोई मुश्किल है क्या? फेसिकुलर कैम्बियम है। फेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड होते हैं तो अंदर की तरफ क्या बनाते हैं? सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, बाहर की तरफ सेकेंडरी फिल्म बनाते हैं। ठीक। और दो फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो सेल्स होते हैं, क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं तो वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और उन सेल्स को क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। सिंपल सी बात है। इस तस्वीर को हम बाद में समझते हैं, मगर यहाँ तक ही समझ लिया। और अगर मैं यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा सा और डिपिक्ट करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कर सकती हूँ कि ये समझो एक ट्री का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है। ठीक है, एक ट्री है यहाँ पर हमारे पास, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ये हमने इसका लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में बाहर की तरफ ये कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास, बाहर की तरफ ये सेल्स होते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं हमारे पास? इन सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक। एपिडर्मिस के पास हमारे पास फिर क्या मौजूद होते हैं? कॉर्टेक्स मौजूद होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स मौजूद होता है यहाँ पर, ये समझो कॉर्टेक्स मौजूद है। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? उसके बाद हमारे पास मौजूद होता है पूरा एक स्टील मौजूद होता है। स्टील के अंदर क्या होता है? पैरामिड्स लाइक जो है वो कोन टाइप्स जो है ये हमारे पास तस्वीर मौजूद होती है, जिसमें जो है जाइलम और फिल्म मौजूद होता है, दोनों ही मौजूद होते हैं। और उसमें कुछ तरह के सेल्स होते हैं जो कि दोनों को सेल्स को बनाते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम। ये फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। दो फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में हमारे पास क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी इंटरफेसिकुलर, 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 ये एक पूरी रिंग बनी हुई है। ठीक है, इस रिंग को क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं। वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फेसिक्यूलर कैम्बियम, दूसरी चीज़ होती है इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर, ठीक है, एक होती है फेसिकुलर, एक होती है इंटरफेसिकुलर। फेसिकुलर जो है वो ग्रीन कलर वाली जो शो हो रही है ये वाली, ये फेसिकुलर होती है। बाकी जो ब्लैक कलर में है आपके पास शो हो रही है ये इंटरफेसिकुलर है। सही, तो ये हमारे पास समझ आ गया होगा आपको फेसिकुलर कैम्बियम का कंसेप्ट सारा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर कैम्बियम की। कॉर कैम्बियम क्या होता है? उससे पहले मैं आपको ये बात डिस्कस कर लूँ कि ये जो फेसिकुलर कैम्बियम के जो फेसिकुलर सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ डिवाइड होते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम बनता है। ठीक है, इनर साइड पर अगर डिवाइड होते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम बनता है। अगर आउटर साइड पर डिवाइड होते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी फिल्म बनता है। ठीक है, फिर फिल्म जो है वो धकेला जाता है बाहर, फिर जो है फिर उसमें से जो है वो दूसरी ग्रोथ होती है, फिर फिल्म बाहर जाता है, फिर वहाँ पर जाइलम की ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से जो अंदर की तरफ प्लांट में होता है वो सेकेंडरी जाइलम मौजूद होता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फिल्म मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये स्टील है, ये कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, इसकी एपिडर्मिस होती है, ये क्या हो जाती है? ये टूट जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है स्पिल्ट हो जाती है एपिडर्मिस। ठीक है, जब एपिडर्मिस स्पिल्ट हो जाती है तो बाहर की जो कवरिंग है वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, एपिडर्मिस ठीक है, एपिडर्मिस जब टूट जाती है, ड्राई हो जाती है तो ये एक्सपोज हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि प्लांट को क्या करना पड़ता है? अपना डायमीटर इंक्रीज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन को वो जो है वो गिराते हैं, फिर अपनी साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फिर दोबारा नया एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। इसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं? उनकी जो एपिडर्मिस होती है ना सेकेंडरी ग्रोथ में, ये क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं, स्पिल्ट हो जाती है। ठीक है,
स्प्लिट हो जाती है, मतलब इनकी एपिडर्मिस जो है वो टूट जाती है। फिर बाहर वाली जो है सरफेस होती है वो एक्सपोज हो जाती है। अब डायमीटर इंक्रीज़ करने के लिए फिर प्लांट यहाँ पे क्या बनाते हैं, फैलोडर्म फैलोजिन कहते हैं, या उसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कॉर्क कैम्बियम या फैलोजिन बन गई। कॉर्क कैम्बियम या उसको हम कहते हैं फैलोजिन। अब फैलोजिन भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। अगर ये बाहर की तरफ डिवाइड होते हैं हमारे पास, बाहर की तरफ, तो हमारे पास फैलन बनता है, कॉर्क टिश्यू बनता है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ डिवाइड होते हैं तो हमारे पास कॉर्क टिश्यू, या जिसको हम कहते हैं फैलम कहते हैं, कॉर्क टिश्यू या जिसको हम फैलम कहते हैं, ये बनता है। अंदर की तरफ अगर ये डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फैलम बनता है, फैलम। तो अगर यहाँ पर हम पूरा समराइज़ करें तो कॉर्क कैम्बियम जब एपिडर्मिस स्प्लिट होती है तो ये बनती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम दो सेल्स, आउटर और इनर को, आउटर सेल्स को पैदा करती है और इनर सेल्स को पैदा करती है, ठीक है। इनसाइड जो है पैदा करती है। मेरिस्टेमेटिक होती है तो टिश्यू को पैदा करती है, सेल्स इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो जो आउटसाइड सेल्स की ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आउटसाइड वाले को कॉर्क टिश्यू कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम फैलम कहते हैं। इनर वाले को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स और फैलोडर्म कहते हैं, या हम इसको फैलोडर्म भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम हो गए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म। और हमारे पास कॉर्क टिश्यू, ठीक है, कॉर्क टिश्यू, या हमारे पास फैलम हो गया। ये कौन बनाते हैं, कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं। इसकी जो थ्योरी है हम पढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास थ्योरी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स फॉर्म द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। दो सेल्स होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाते हैं, रिंग टाइप होती हैं, कुछ जाइलम और फिल्म के बीच में होते हैं, उनको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या फेसिकुलर इनिशियल कहते हैं। दो नाम है, मतलब फेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर इनिशियल दोनों ही एक नाम है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बाकी जो मेडुलरी रे में सेल होते हैं, पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फिल्म के जो सेल्स हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल या फेसिकुलर कैम्बियम, दोनों फेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस जो है वो टूट जाता है, स्प्लिट होता है, ड्राई होता है, फॉल होता है। तो उसको जो एक्सपोज टिश्यू है उसको इंक्रीज़ करने के लिए डायमीटर ये जो है वो टूटता है, और यहाँ पर फिर क्या बनता है, कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम अराइज होता है या बनता है, जिसको हम फैलोजिन भी कहते हैं। अब जो फैलोजिन है ये कहाँ पे अराइज होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स में, जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं। अब ये अगर आउटसाइड ग्रो करते हैं तो आउटसाइड ग्रोथ करने में हमने पढ़ा कि ये जो है आउटसाइड ग्रोथ करते हैं तो कॉर्क टिश्यू बनाते हैं, कॉर्क टिश्यू, ठीक है। और जिसको कॉर्क टिश्यू को हम क्या कहते हैं, फैलम भी कहते हैं। इनसाइड ग्रो होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इनसाइड ग्रो होते हैं, ठीक है। इनसाइड पर अगर ग्रो होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या जिसको हम कहते हैं फैलोडर्म कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेपवुड और हर्टवुड की बात करें तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि ओल्डर प्लांट्स जो होते हैं उसमें ये सेपवुड और ओल्ड हर्टवुड का कंसेप्ट ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ही प्लांट में ग्रोथ होती रहती है तो सेकेंडरी जाइलम बनता रहता है, तो सेकेंडरी जाइलम के बनने से नया जाइलम आता है तो पुराना जाइलम जो है वो जो है वो अनफंक्शनल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो कुछ वो चीज़ें होती हैं जो कि वो यूज़ नहीं करता, जैसे कि टैनिन्स हो गई, रेजिन्स हो गए, ठीक है, रेनिन्स या टैनिन्स, ठीक है। हमारे बुक में ये लिखा हुआ है, इन ओल्डर ट्रीज मैनी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अकर इन द रिंग्स ऑफ जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्कीम। तो उसमें ये टैनिन्स, रेनिन्स जो है ये उसमें गम्स वगैरह में ये डिपॉजिट कर देता है, तो उसकी वजह से जो कुछ जाइलम का हिस्सा होता है वो अनफंक्शनल हो जाता है, वो डेड हो जाता है। उस डेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, हर्टवुड कहते हैं, और वो जाइलम का पार्ट जो कि फंक्शनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेपवुड कहते हैं।
ये बिल्कुल सिंपल सा है ये, क्योंकि हार्टवुड को फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फिर ये सेंटर में एक्यूमुलेट होता रहता है। और ये क्या काम होता है इसका, क्योंकि अगर इसमें टैनिन्स रेनिन्स अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये क्या करता है, ठोस हो जाता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। उसके बाद हम लेंटिल्स की बात करते हैं। लेंटिल्स का हमें पता है कि ये प्लांट की स्टीम पर वगैरह जो है कॉक पर नज़र आते हैं हमें, और ये स्मॉल जो है वो होल होता है जिसके ज़रिए से वाटर रिमूव होता है, या जो प्लांट है वो अपनी जो है वाटर वेपर जो है या गैसेस है इजीली यहाँ से पास कर सकता है। सही, ये लेंटिकल्स होते हैं प्लांट के अंदर। और इसके अलावा अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे जाइलम ज़्यादा होता है तो जाइलम की वजह से ज़्यादा वाटर जो है वो प्लांट के पास हासिल हो सकेगा, ज़्यादा मिनरल आ सकेगा। उसके अलावा अगर फिल्म बढ़ता है तो फिल्म में फूड ज़्यादा आ सकेगा, और इसको जो है जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे ही जाइलम बनते हैं तो सैपवुड ज़्यादा होता है तो हर्टवुड भी बनता है, अनफंक्शनल जाइलम भी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फ्रेमनेस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो कैम्बियम है वो कैलस भी बनाती है। अब ये कैलस क्या होता है, कैलस हमारी अगली स्लाइड शो करेगी। अब जब भी प्लांट को वॉन्ड लगता है, चोट लगती है, तो प्लांट वहाँ पर एक स्टिकी मटेरियल आपने देखा होगा कि बनाते होंगे। वो स्टिकी मटेरियल दरअसल वो कैलस होता है। ये ग्राफ्टिंग में, या अगर एक प्लांट है, ये प्लांट है और ये प्लांट है, मैं चाहती हूँ इसका जो आधा पार्ट है इसका आधा पार्ट में मिला दूँ आपस में, तो ऐसा मैं कर सकती हूँ बेसिकली। तो इसको जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगी, तो यहाँ से जो कैलस एक स्टिकी मटीरियल ग्लू टाइप चीज़ होती है जो कि प्लांट रिलीज़ करता है, और ये आपस में फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में जो है एक हिस्सा हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा, ये होता है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग की मदद से हम एज कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ट्री की क्या है, और ट्री का क्लाइमेट कंडीशन भी देख सकते हैं कि हम ट्री जो है वो कौन से क्लाइमेट में रहता है। ठीक, तो ये टेम्परेट जो कि मॉडरेट प्लांट्स होते हैं, मॉडरेट रीजन में पाए जाते हैं, इनके पास जो है क्या करते हैं, ये सेकेंडरी जाइलम को एक कंसेंट्रिक लेयर में जमा करते हैं। जैसे एक अनियन होता है, अनियन की जो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो ये कंसेंट्रिक लेयर में जो है ये जाइलम को जो है वो जमा करते हैं। हर साल एक जो है एनुअल रिंग बनती है, तो इसकी वजह से भी हम इसको एनुअल रिंग कहते हैं, क्योंकि एक साल 1 ईयर पर जो है एक रिंग बनती है, एक रिंग पूरी बनती है जिसमें जाइलम मौजूद होता है। सही, अब इसमें 2 जोन्स होती हैं, एक इनर जोन होती है, एक आउटर जोन होती है। इनर जोन को हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, आउटर जोन को हम क्या कहते हैं, समर वुड कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें 1 2 3, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो प्लांट कोई भी है ये बहुत ज़्यादा जो है अरसे का है, और इसने बहुत ज़्यादा जो है, इसकी बहुत बड़ी उम्र है प्लांट की बेसिकली। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि प्लांट 80 साल का है, 100 साल का है, कितने साल का है, क्योंकि हर साल एक जो है वो उसकी लेयर बढ़ती रहती है, हर साल एक लेयर बढ़ती रहती है। सही, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंडरी टिश्यूज़, और जो सेकेंडरी टिश्यूज़ की सिग्निफिकेंस है प्लांट के अंदर ये। और अगली वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।